ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से उनकी मौत हो गई। राइसी के दर्दनाक मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने 5 दिनों के सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। बताया जाता है कि राइसी अली खामनेई के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। दावा तो ये तक किया जाता है कि खामनेई राइसी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हालांकि उनके निधन से ईरान शोक में डूब गया है। राइसी के दौर में मिडिल ईस्ट के सिकंदर के रूप में उभरा ईरान फिलहाल दर्द में है। इस बीच तेहरान से खबर आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। वो अब अगले 50 दिनों तक ईरान के बतौर राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। इस दौरान ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी कराए जाएंगे। इस भीषण हादसे में ईरान के विदेश मंत्री की भी जान चली गई, जिसके बाद ईरान ने अंतरिम विदेश मंत्री भी नियुक्त कर दिया है। अली बघेरी कानी को विदेश विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया कि राष्ट्रपति राइसी और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। उनकी मौत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइसी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर गहरा सदमा लगा। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राइसी की मौत को बड़ी त्रासदी बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पुतिन ने कहा कि इब्राहिम राइसी एक उत्कृष्ट राजनेता थे। उनका पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए न्यौछावर था। रूस के एक सच्चे मित्र के रूप में उन्होंने हमारे देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के विकास में योगदान दिया और उन्हें रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर लाने के लिए महान प्रयास किए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राइसी की दुखद मौत ईरानी लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। चीनी लोगों ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। ईरान समर्थित चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह, हमास और हूती ने राष्ट्रपति राइसी की अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत पर दुख जताया। हूती के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अली अल हूती ने कहा कि ईरानी लोगों और ईरानी नेतृत्व के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। ईरानी लोगों को अपने लोगों के प्रति वफादार नेता मिलते रहेंगे। वहीं हमास ने कहा कि वो सर्वोच्च नेता ईरानी सरकार और भाईचारे वाले ईरानी लोगों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना, गहरी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त कर रहा है। हमें विश्वास है कि ईरान इस बड़े नुकसान के परिणामों से उबरने में सक्षम होगा, क्योंकि ईरानी लोगों के पास इस गंभीर परीक्षा से निपटने में सक्षम मजबूत संस्थान है। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह ने राइसी को बड़ा भाई कहते हुए कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह नुकसान के लिए अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है। हम शहीद राष्ट्रपति को लंबे समय से करीब से जानते हैं। वो हमारे लिए एक बड़े भाई, एक मजबूत समर्थक और हमारे मुद्दों और देश के मुद्दों, खासतौर से यरूशलेम और फिलिस्तीन के कट्टर रक्षक और प्रतिरोध आंदोलन के रक्षक थे। ईरान के राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि के तुरंत बाद ईरानी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां आगे की रणनीतियों और हादसे की जांच पर चर्चा हुई। बहरहाल शक की सुई कईयों पर घूम रही है। इस घटना के बाद अजरबैजान, अमेरिका से लेकर इजराइल तक शक मंडरा रहा है। एक इजरायली अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को साफ किया है कि इजराइल का ईरानी राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री की मौत में कोई हाथ नहीं था।